हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, और जिसमें कल हमने प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, उसी क्लास को आज हम लेकर आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज जितने भी बिलियन चैप्टर से जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सब को हर टाइप का करा दिया जाए, और वही प्रश्न हम करा रहे हैं आप लोगों को जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। इसके बाद फिर हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो जैसा कि हमारे लास्ट प्रश्न को हमने छोड़ा था बांस दाम में आपेक्षिक अवनमन संबंधी सवालों को छोड़ा था, आज हम उसी सवाल को आगे लेकर आए हुए हैं। यह भी प्रश्न हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है 293 केल्विन पर जो जल का वाष्पदाब है वह 17.535 mmSg है, मिलीमीटर मरकरी है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर बिलियन का वाष्पदाब परिकलन कीजिए। बिलियन का किसको करना है? वाष्पदाब परिकलन कीजिए। देखो, सबसे पहले जल का वाष्पदाब यानी जल शुद्ध होगा। P0 बराबर कितना है? 17.535 mmSg। कोई भी मात्रा अगर शुद्ध है तो उसे नॉट से लिख देंगे। किसको घोल रहे हैं? 25 ग्राम ग्लूकोज, जिस मात्रा घोल रहे हैं बिले। अब बिले का भाई हमें चाहिए अड़वार। बिले का क्या चाहिए? अड़वार। ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। कल हमने निकालना बताए थे आपको कि एक कार्बन का 12 अड़वार होता है, तो 12 कार्बन का और 6 कार्बन है तो 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर ऐसे हाइड्रोजन 6 है, वो सॉरी 12 है तो 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 पर ऐसे ऑक्सीजन कितने 6, तो 16 6 कितना हो जाएगा? 96 96। 72 12 84 और 96 बेटा कितना हो जाएगा? 180। इस ग्लूकोज को आप किस में घोल रहे हो? तो आप बताओगे 450 ग्राम जल में, यानी जो ज्यादा मात्रा ये विलायक हो जाएगा कितना? 450 ग्राम। कौन किस में घोल रहे हैं? इसका अड़भार जल, और जल का अड़भार कितना होता है? 18। जल का अड़भार कितना होता है? 18। अब हमें किसकी गणना करवाई है? बिलियन का वाष्पदाब यानी PS। लगाएंगे फॉर्मूला P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर स्मॉल w इंटू में MB बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। अब जो बचा है सिर्फ एक औपचारिकता बची हुई है बेटा सवालों के मान लगाने की। P0 का वैल्यू है 17.535 माइनस के PS बट्टे P0 का वैल्यू 17.535 बराबर स्मॉल w आपका बेटा 25 है और कैपिटल MB 18 बट्टे कैपिटल W बेटा कितना है? 450 इंटू में MA, और MA कितना है? 180। काटे 18 धाई बेटा 180, 18 एकम 18 है और 18 धाई 180 और 25 ये 450 बेटा कितने बार कट जाएगा? 18 बार। क्लियर? तो यहाँ बचेगा कौन? बचेगा 17.535 माइनस के PS बट्टे 17.535 बराबर यहाँ पर ऊपर एक बचेगा बट्टे में 18 धाई 180। 18 धाई 180 ये बेटा किसके अंदर है? ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा। 17.535 माइनस के PS बराबर यह भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा 535 बट्टे 180 बट्टे कितना हो जाएगा? 180। अब यहां से बेटा आपके पास दो औपचारिकता रह जाती हैं। पहला कि आप सीधा बेटा दशमलव हटाओ और यहाँ किससे भाग कर दो? 180 से। मतलब यहाँ पर देखो यही कर रहे हैं, दशमलव हटाएंगे 1 2 3 1 2 3 0 बढ़ा दिया हमने। अब करना क्या है? इसका भाग इसमें कर दो। क्लियर? तो करेंगे भाग 18 1 2 3 4 का भाग करेंगे 17 535 के अंदर। ये है बेटा 1,80,000 और यह 17,000। क्या भाग जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं जाएगा, भाग टूटे बिंदी 10 लगाएंगे 0। अब ये 1,80,000 है, ये 1,00,000 बेटा 75,000 है।
1,75,000 है, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी, फिर 0 बढ़ा देंगे। 18 अट्ठे 18 निम्मा बेटा 162 बेटा 9 बार जाएगा। 18 निम्मा 162, बचेगा कितना 0 0 5 3, 5 में से 3 गया बेटा, 5 में से 2 गया बेटा, 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। क्लियर। उसके बाद फिर क्या करना है, 1 0 और बढ़ा देंगे, तो ये हो गया कितना, ये 13 लाख हो जाएगा। 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 हो जाएंगे। 18 सत्ते कितना होगा 126। क्लियर। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा बेटा 17.535 माइनस के PS बराबर भाग देने पर आया 0.097। क्लियर। अब करना क्या है, यहां से इस माइनस वाले को जब दूसरी ओर लेकर जाएंगे प्लस का, और इस प्लस वाले को जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 17.535 माइनस के 0.097 बराबर किसके हो जाएगा, PS के, क्योंकि ये माइनस का दूसरी ओर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का। घटा देंगे 17.535, दशमलव के नीचे दशमलव 097, घटाएंगे बेटा 15 में से 7 गए तो बचेंगे 8, यहाँ 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचेगा बेटा 4 और यहाँ 17। तो कितना आएगा, PS बराबर आएगा 17.438। मात्रक बेटा इसका हो जाएगा MMSD। क्लियर। नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 17, और 17वां सवाल अब हम चल रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन के सवाल करने। क्लियर। क्योंकि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन संबंधी सवाल इतने आते, इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है। तो अब हम अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। देखो अगला सवाल है, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, गन्ने की शक्कर है इसके 1.17 ग्राम को कितने में घोला गया है, 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है, तो 0.017 डिग्री सी बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, और गन्ने की शक्कर का अणुभार कितना है 342। तो सबसे पहले मुझे निकालना है अणुक उन्नयन स्थिरांक के लिए, पहले मुझे निकालना होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो सबसे पहले आपको कौन कौन सी मात्रा दे रखी है, जिस मात्रा को घोल रहे हो वह स्मॉल w, कितना जो कम मात्रा होगी वह स्मॉल w। किसको घोल रहे हो, गन्ने की शक्कर को, तो इसका अणुभार दे रखा है Ma बराबर 342। कितने में घोल रहे हो, कैपिटल W, 25 ग्राम में बेटा घोल रहे हैं। क्लियर। तो कितना क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि यानी डेल्टा TB बराबर 0.017 डिग्री सी की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, KB को। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा TB बराबर क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB बराबर KB इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। अब मान लगाएंगे यहाँ, डेल्टा TB का वैल्यू बेटा कितना है 0.017, KB निकालना है, स्मॉल w की जगह स्मॉल w का मान 1.17 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W, कैपिटल W बेटा 25 इंटू में MA कितना है 342, कितना है 342। क्लियर। तो ये कट जाएगा 25 से 25 चौकू 100 यानी 40 बार। क्लियर। कितने बार कट जाएगा, 40 बार। KB को निकालना है, सब विपरीत और भेज दो, KB को छोड़ के सब विपरीत और भेज दो। कैसे, देखो यहाँ इधर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा, दूसरी ओर जाके हो जाएगा गुणा के अंदर, बट्टे में है, दूसरी ओर जाके गुणा में। उसके बाद बराबर कौन बचेगा, KB इंटू में 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम
4 और कितने का गुणा कर रहे हैं 40 का। के अंक वहां 10 लगा हुआ है बेटा 2 का, तो 2 अंक 10 लगा दो। अब ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में भी दो, तो 0.017 इंटू 342 बटे 46.80 और बराबर किसके हो जाएगा केवी के। ऊपर बेटा कैंक दशमलव है 1 2 3, नीचे कैंक दशमलव 2, तो पहले दशमलव को बराबर करिए। अब देखिए 1 0 में नीचे बढ़ा दिया, 3 अंक दशमलव नीचे और 3 अंक दशमलव ऊपर, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब 17 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 17 दूनी 34, 17 चौकू 68, 68 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 71, 17 तिया 51, 51 और 7 कितना हो जाएगा 58 बट्टे 46,800 बराबर बेटा किसके होगा केवी के। ठीक है, अब करना क्या है, इस 46,800 का भाग करेंगे कितने के अंदर, हम करेंगे 58 14 के अंदर, तो 46,800 का भाग करेंगे 58 14, क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी 10 लगाएंगे 0। क्लियर, ये हो गए बेटा 58,140 और ये 46,800 है। करना क्या है, ये भाग बेटा एक बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा एक बार, 0 4 11 में से 8 गए 3 बचेंगे, उसके बाद यहाँ 7 में से 6 गया 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा लो, 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएंगे पर ये 11 है तो कितने बार जाएगा 2 बार, कितने बार जाएगा 2 बार, तो 0 यहाँ पर, उसके बाद यहाँ 0 2 अट्ठे 16 और 2 छिंग 12 और 1 13 और 2 चौकू 8 और 1 9 हो जाएगा। क्लियर, 0 0 यहाँ पर बेटा 6 और 4 10, 3 3 6 और 1 7, 9 और 1 10, सॉरी घटाना है बेटा, यहाँ पर घटाना है बेटा, 0 0 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेंगे कितने 2, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ 10 में से 1 बचेगा, फिर से क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 19 है तो 4 चौक 16, केवी बराबर कितना निकलेगा 0.124 डिग्री सी मोल इनवर्स। ये हमने क्या निकाल लिया केवी, पर हमें ये केवी नहीं पूछा, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ पर हमें पूछा है अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो अणुक उन्नयन स्थिरांक K100 बराबर होगा 10 इंटू में केवी, तो 10 इंटू में केवी का वैल्यू कितना है 0.124, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 124 और 1 0, के अंक बाद 10 लगाना है 3 अंक बाद, यहाँ आ जाएगा डिग्री सी मोल इनवर्स। क्लियर, नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 18 और क्या बोल रहा है, बोल रहा है 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा यूरिया का कितना होता है 60, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO, NH2 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए सबसे पहले विलयन का क्वथनांक निकालने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी, क्वथनांक में उन्नयन, भाई क्वथनांक में वृद्धि निकालनी है। ठीक है, देखो कौन कौन दे रखा है, एक तो आपको 0.6 ग्राम यूरिया दे रखी है, किसको बोल रहे यूरिया को, जो मात्रा कम स्मॉल w, इसी का अड़भार दे रखा Me बराबर बेटा कितना 60, कितने में बोल रहे हो 100 ग्राम में, कैपिटल W कितना है 100 ग्राम जल में घोल रहे हो। तो सबसे पहले हम बेटा डेल्टा टीवी को निकालेंगे,
मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दे रखा है, Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी बराबर होता है Kb इंटू स्मॉल w इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। मान लगाएंगे Kb का वैल्यू है बेटा 0.52 इंटू स्मॉल w है 0.6 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W का वैल्यू है बेटा 100, अड़भार है 60। देखो दशमलव हटाओ, एक जीरो और बढ़ा लो, तो 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब 10 का भाग देंगे 0.52 में, तो एक अंक दशमलव और इधर खिसक आएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 0.052 केल्विन, 0.052 केल्विन। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो और बढ़ा दोगे, और 1000 का भाग जब आप 52 में देंगे तो इतना आएगा। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है किसको, बिलियन का क्वथनांक यानी टीएस को बताना है। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है टीएस माइनस के टी नॉट। अब यहां पर ये क्या है, ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये कौन है, टीएस विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और टी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। पर बेटा हमें पूछा क्या, यही विलयन का क्वथनांक पूछा है, तो माइनस के टी नॉट दूसरी ओर जाके प्लस के, तो टीएस बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी, माइनस का है इधर जाके दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहां पर टीएस मान निकाला डेल्टा टीवी का 0.052 प्लस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, 373.15। शुद्ध जल का बेटा क्वथनांक इतना दे रखा है। अब ऐड कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 373.15 दशमलव के नीचे दशमलव 052, तो 2 5 5 10 1 2 हो जाएगा, यानी 373.202 यहां पर ये निकलाएगा केल्विन आंसर। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 19वां सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है। भाई द्रव है और उस द्रव का जो क्वथनांक है वो 350 केल्विन है। फिर क्या है कि 2 ग्राम अवाशशील, किसको बोल रहे हैं पता नहीं, पर मात्रा कितनी है, 2 ग्राम। 2 ग्राम अवाशशील विलय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.50 केल्विन हो जाता है। पहले बेटा जो शुद्ध द्रव था उसका जो क्वथनांक था वो कितना था, 350 केल्विन। पर आपने जैसे ही 2 ग्राम, अब ये नहीं पता किसको घोला है, तो इसका अड़भार भी अभी हम नहीं बता सकते कितना है। क्यों? क्योंकि यही पता कि आप कौन सी मात्रा घोल रहे हो। तो जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि आपने कौन सी मात्रा घोली है, तो उसका अड़भार कैसे बता सकते हो। कितने में घोल रहे हो, 100 ग्राम में। जैसे आपने बेटा 100 ग्राम जल में घोला, कोई पदार्थ 100 ग्राम जल में घोला, तो घोलने पर उसका जो क्वथनांक हो गया यानी टीबी बराबर कितना हो गया, 350.50 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान यानी जो मात्रा आप घोल रहे हो उसके मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। और जल के लिए केबी बराबर कितना दे रखा है, 2.50 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये द्रव के लिए बेटा दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा निकालो क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस के टीवी नॉट। टीवी का वैल्यू कितना है, टीवी का वैल्यू है 350.50 माइनस टीवी नॉट का वैल्यू 350, बचेगा कितना, तो 0.50 केल्विन। क्लियर? अब निकाल लें सवाल, फॉर्मूला लगाएंगे
डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। डेल्टा टीवी का वैल्यू बेटा कितना है तो 0.50 बराबर के बी का वैल्यू कितना है तो आप बताओगे 2.50 इंटू स्मॉल डब्लू कितना है 2 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू 100 और अड़भार बताना है। अब एक काम करो बेटा, इस अड़भार को ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किस में ले जाओ गुणा में। ये गुणा में है तो दूसरी ओर जाके बेटा किस में हो जाएगा भाग के अंदर। किस में आ जाएगा भाग के अंदर 0.50। बस अब करना क्या है सिर्फ काट पीट। देखो ऊपर 2 अंक दशमलव नीचे 2 अंक दशमलव कैंसिल। 50 पंजे 250 5 बार गया। उसके बाद देखो यहां से 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बचा कौन 5 दूनी 10 और 10 ढाई बेटा कितना हो जाएगा 100 ग्राम प्रति मोल। ये बेटा इसका क्या निकलाएगा अड़भार। ये इसका क्या निकलाता है अड़भार। कितना निकला इसमें 100। नोट करिए इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 20। 20वां सवाल क्या है। 20वां सवाल बोल रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घुला है। 3 ग्राम पदार्थ बेटा 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक। जैसे ही आपने 3 ग्राम पदार्थ को 50 ग्राम जल में घोला तो ये विलयन बन गया और विलयन का क्वथनांक दे रखा है 100.51 डिग्री सी है। पदार्थ के अड़भार की गणना करनी है। देखो सबसे पहले आप किस पदार्थ को घोल रहे हो पता नहीं, पर उस पदार्थ की मात्रा पता है कितनी है 3 ग्राम। अब जब उस पदार्थ को किस पदार्थ को घोल रहे हो ये नहीं पता तो बेटा आप उसका अड़भार भी अभी नहीं बता सकते। कितने में घोला गया है 50 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम जल में घुला है। तो यहाँ पर जो क्वथनांक है वो बन जाता है विलयन का। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम पदार्थ को आपने 50 ग्राम जल में घोला तो ये विलयन बन गया और विलयन का क्वथनांक कितना है 100.51 डिग्री सी है। अड़भार की गणना करनी है और के बी बराबर दे रखा है बेटा कितना 0.51 डिग्री सी। तो सबसे पहले निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस के टीवी नॉट। अब देखो विलयन का क्वथनांक कितना है 100.51 डिग्री सी। लेकिन शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह कितने डिग्री पे उबलता है 100 पे। कितने पे उबलता है 100 पे। तो 100.51 में से बेटा जब हम घटाएंगे 100 को तो बचेगा 0.51 डिग्री सी। कौन बचेगा डिग्री सी के अंदर। अब निकाल लेंगे क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। तो यहां से लगाएंगे अब मान। डेल्टा टीवी का वैल्यू 0.51 बराबर के बी का वैल्यू 0.51 इंटू स्मॉल डब्लू 3 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू 50 और इंटू में एम ए अड़भार। एम ए तो हमें क्या करना है निकालना है। एम ए को क्या करना है निकालना है। क्लियर। देखो 0 से 0 कैंसिल और 0.51 से 0.51 कैंसिल। 5 से ये कट जाएगा कितने बार 20 बार। तो एम ए का इधर भेजते हैं तो एम ए बराबर हो जाएगा 20 या 60। कितना हो जाएगा अड़भार बेटा कितना हो जाएगा इसका 60। नोट करिए इसको, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दे रखा है। देखो सबसे पहले जिस मात्रा घोल रहे हो स्मॉल डब्लू किस में घोल रहे हो कैपिटल डब्लू। किसको घोल रहे हैं 3 ग्राम यूरिया। इसका अड़भार निकालना है तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO और इसका अड़भार बेटा कितना होता है 60। कितने में घोल रहे हो 100 ग्राम जल के अंदर घोल रहे हो। तो हमें पूछा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब डेल्टा टीवी पूछा है।
एक होता है विलयन का क्वथनांक, उसे टीबी से लिख लेंगे। क्लियर। जल के लिए केबी बराबर दे रखा है बेटा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। लगाएंगे फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। मान लगाएंगे केबी का वैल्यू 0.52, स्मॉल डब्लू 3 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू 100 इंटू में अड़भार कितना है 60। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 3 दूनी 6। 2 का बेटा भाग करेंगे तो 52 के आधे हो जाएंगे बेटा 26, 0.26 केल्विन। क्लियर। नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 22वां सवाल क्या बोल रहा है कि 22 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। जिस मात्रा को आप घोल रहे हो वह स्मॉल डब्लू, जिसमें घोल रहे हो कैपिटल डब्लू। किसको घोल रहे हो तो आप बोलोगे 9 ग्राम। कौन है ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अड़भार चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका अड़भार कितना हो जाएगा 180। क्लियर। कितने में घोल रहे हैं 500 ग्राम जल में घोला गया तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक यानी टीबी को निकालना है। और जल के लिए केबी बराबर दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहले बेटा हम यहां तक पहुंचने के लिए विलयन के क्वथनांक तक पहुंचने के लिए पहले हमें निकालना होगा क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। मान लगाएंगे केबी का वैल्यू 0.52, स्मॉल डब्लू 9 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू 500 और इंटू में अड़भार कितना है बेटा 180। तो देखो यहाँ से 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 10 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.052 और यहाँ पर मात्रक इसका हो जाएगा केल्विन। ये निकाल लिया क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर। अब क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस के टीवी नॉट। पर ये हमें निकालना है विलयन का क्वथनांक, तो ये शुद्ध विलायक के क्वथनांक को इधर भेज दीजिए। तो डेल्टा टीवी इधर ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, टीवी नॉट बराबर किसके हो जाएगा टीवी। डेल्टा टीवी का वैल्यू आपने निकाला है 0.052 प्लस शुद्ध 1.013 बार दाब पर जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन के अंदर। और डिग्री सी में अगर पूछा जाता तो 100 डिग्री सी पर जल उबलता है। ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा टीवी के। जोड़ देंगे बेटा, तो जोड़ देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा यहां से हो जाएगा 373.202 और यहां पर मात्रक आ जाएगा केल्विन यानी 373.15 दशमलव के नीचे 0.052 2 5 5 10 और यहाँ 2 हो जाएगा 0.373। क्लियर। नोट करें बेटा इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल। अब आ गए हम हिमांक में अवनमन वाले सवाल। जैसा कि बेटा हम क्वथनांक में उन्नयन सवाल पढ़ के आए हैं, ठीक इसी प्रकार हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन वाले सवाल। ये भी बिल्कुल सेम होने हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल समझते हैं। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को कितने में घोल रहे हो। 450 ग्राम जल में मिलाया गया। निम्नलिखित पर गणना कीजिए। पहला क्या पूछा है भाई, विलयन के हिमांक में अवनमन यानी विलयन के हिमांक में कितनी कमी हो रही है। दूसरा विलयन का हिमांक। तो देखो सबसे पहले आपको कौन कौन डाटा दे रखा है। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है 30 ग्राम। भाई एथिलीन ग्लाइकोल को कितने मिलाया गया है
450 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो पहले एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकालो। एक कार्बन का 12 होता है बेटा, दो कार्बन का कितना हो जाएगा 24, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 8 हाइड्रोजन का 8, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, O2 है बेटा यहाँ पर O2, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का बेटा कितना हो जाएगा 32। क्लियर? तो ये बेटा कितना हो जाएगा, यहां से 24 C2 एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला 1 मिनट बेटा, यहां से CH2OH CH2OH। तो यहां पर बेटा ये फॉर्मूला बनेगा C2H6O2। ये फॉर्मूला बेटा क्या होगा C2H6O2। ये होता है बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला। क्लियर? तो यहां पर एक कार्बन का 12 तो दो कार्बन का 24, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन का 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो दो ऑक्सीजन का 32। तो 24 और 6 30 और 32 कितना हो जाएगा बेटा 62। 30 और 32 कितना हो जाएगा 62। क्लियर? और उसके बाद पहला पूछा है विलयन के हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF की गणना कर रहे हैं। तो यहां पर जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान बेटा, स्थिरांक का मान यह बेटा कितना होता है, यह होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप लोग याद कर लेना, इतना मान दे रखा होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा TF। डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। मान लगाएंगे बेटा KF का वैल्यू 1.86 इंटू स्मॉल w कितना है, ये हमारा 30 ग्राम इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल W का मान 450 इंटू अड़भार MA, अड़भार बेटा 62, और ये किसके बराबर होगा, हम किसको निकाल रहे हैं डेल्टा TF को, यानी विलयन के हिमांक में अवनमन। 2 अंक दशमलव है, दशमलव हटाएंगे नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी 2 जीरो, तो 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 3 ढाई बेटा हो गए 30 और 3 से ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर बचेगा कौन, और कट जाएगा 3 सत्ते 21, तिरछक 18 और तिरछक 18 3 दूनी 6। क्लियर? तो 620 62 दाई 620 बट्टे 7 का इसके अंदर गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, 28 और 3 कितना हो गया 31। अब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 315 का भाग 620 में करेंगे। देखो 300 दूनी 600 होते हैं और यहाँ पर 315 दूनी हो जाएंगे 630, पर यहाँ है कितने 620, एक बार जाएगा 315, 5 बचेगा, यहाँ एक में से गया 0, यहाँ 3। अब 315 का भाग 305 में जाएगा नहीं, 10 लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 3 ने 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 4 13 और 9 27 और 1 28, 5 यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा क्या, 7 पंजे 35, 3 बचेगा, 7 एकम 7 और 3 10 और 7 तिया 21 और 1 22, नहीं बेटा कितने बार जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर डेल्टा TF बराबर निकलेगा 1.96 केल्विन। डेल्टा TF बराबर कितना निकलेगा 1.96। तो पहला आंसर हमने निकाल लिया विलयन के हिमांक में अवनमन। दूसरा पूछा है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक TF, विलयन का हिमांक क्या है TF। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस के TF। ये माइनस का है, दूसरी ओर जाके किसका आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, दूसरी ओर जाके हो जाएगा माइनस का।
अर्थात डेल्टा टी एफ नॉट माइनस के टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस के डेल्टा टी एफ। अब यहाँ पर कौन क्या चीज है, तो देखो ये है हमारा हिमांक में अवनमन, ये है शुद्ध विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक है ये है हमारा विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। लगाएंगे वैल्यू। शुद्ध जल का जो हिमांक होगा वह बेटा कितना हो जाएगा, यहां पर 273, क्योंकि 0 डिग्री सी सेल्सियस पे जल क्या हो जाता है, जम जाता है, लेकिन केल्विन में लाना है तो 0 डिग्री सी में 273 ऐड कर देंगे तो यहां पर ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में। माइनस डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है 1.96, घटा देंगे 273 में से घटा देंगे दशमलव के नीचे या कुछ नहीं, इस संख्या के अंदर 273 में दशमलव कहाँ है, अंत में, दशमलव के नीचे दशमलव 96 और यहाँ पर 0 ऊपर, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 4, 9 में से 9 गया 0, दशमलव 2 में से 1 गया 1, यानी 271.04 केल्विन। क्लियर, नोट करिए बेटा, इस सवाल को नोट करेंगे बेटा। थोड़ी सी सवाल के अंदर हल्की सी कैलकुलेशन में गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 से मैंने काट दिया है 62 को, लेकिन 3 से 62 बेटा यहाँ नहीं कटेगा, इसीलिए हम यहाँ से पुनः सवाल को हल कर रहे हैं और पुनः बेटा यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर, तो चलते बेटा यहाँ पर लगाएंगे। देखो डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ, और के एफ का वैल्यू कितना दे रखा है 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू, तो स्मॉल डब्लू का वैल्यू कितना है, ये सब के सब रब कर दे रहा हूँ बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू का वैल्यू 30 इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्लू है 450 और इंटू में यहाँ पर एम ए अड़भार कितना है 62, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या जीरो बढ़ जाएंगी 2 जीरो, ठीक है, क्योंकि 2 अंक दशमलव है 2 जीरो बढ़ गई, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, उसके बाद 3 धाए 30 और 3 से ये कितने बार कट जाएगा 15 बार, फिर 3 से कट जाएगा 5 15 और 3 से ये बेटा कट जाएगा 3 6 18 3 दूनी 6, 62 से ये 62 कटेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर कितना बचेगा केवल 10, तो 5 दूनी 10, अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर कितना निकलेगा 2 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने लगाया हुआ है डेल्टा टी एफ की जगह बेटा कितना जो मान लगाया था, अब मान बेटा वो हटा देना, यहाँ पर मान कितना लगाना है 2, बस हम यही गलती कर गए थे, संशोधन कर लेना आप लोग। तो 273 में से 2 गए तो बचेगा कितना 271 केल्विन, और बेटा सवाल पूरा सही है, नोट करिए। अब करिए नोट सवाल बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल, और अगला सवाल बोल रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अड़भार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने में 0.93 डिग्री सी की कमी होती है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो सबसे पहले आप जिस मात्रा घोल रहे हो स्मॉल डब्ल्यू कितना है 2.25 ग्राम, इसी का बेटा अड़भार दे रखा है एम ए बराबर 180, कितने में घोल रहे हो 25 ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 25 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो जब इतने जल में घोल रहे हैं तो बिलियन के, तो यहाँ पर क्या होगा हिमांक में कमी आएगी, अर्थात डेल्टा टी एफ हिमांक में कमी कितनी है 0.93 डिग्री सी की क्या है कमी है। तो जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ की गणना करनी है, तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। लगाएंगे वैल्यू बेटा, डेल्टा टी एफ का वैल्यू है 0.93 बराबर के एफ निकालना है स्मॉल डब्ल्यू 2.25 इंटू 1000
बट्टे कैपिटल डब्लू 25 इंटू में अड़भार 180। क्लियर। 2 अंक दशमलव है, दशमलव से बेटा 2 अंक दशमलव है, नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी 2। तो यहां से 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। 25 निम्मा बेटा कितना होता है 225 और 9 दूनी कितना होता है 18। तो यहां बचेगा कौन, तो बचेगा 0.93 बराबर KF। ऊपर कुछ नहीं बचा तो कौन बचा, केवल 1, और बट्टे नीचे कितना बचा, केवल 2। 2 भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में गुणा कर देंगे तो KF बराबर हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। के अंक बाद दशमलव बेटा 2 अंक बाद यहाँ लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा डिग्री C मोल इनवर्स। डिग्री C मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर डिग्री C में दे रखा है। क्लियर। नोट करिए बेटा, सवाल को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 25वां सवाल है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री C का अवनमन हुआ, यानी हिमांक में कितनी कमी आई, 1.2 डिग्री C की कमी आई। तो पदार्थ का अड़भार ज्ञात कीजिए, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86। तो मैंने बोला आप किस पदार्थ की मात्रा घोल रहे वो पता नहीं है, पर उस पदार्थ की मात्रा दे रखी है 7.5 ग्राम और इसको घोल रहे हो, जिस मात्रा को आप घोल रहे हो बिले, जिस मात्रा में घोल रहे हो विलायक, कितना दे रखा है 75 ग्राम। किस मात्रा घोल रहे हो उसका अड़भार अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमें पदार्थ की मात्रा नहीं पता है किस पदार्थ को घोल रहे हो तब तक हम उस पदार्थ का अड़भार नहीं बता सकते। तो कमी कितनी आ रही है, डेल्टा TF बराबर हो रही है बेटा, हिमांक में जो कमी हो रही है वो 1.2 डिग्री C की कमी हो रही है। पदार्थ का अड़भार यही ज्ञात करना है और KF बराबर दे रखा है 1.86 डिग्री C मोल इनवर्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। लगाएंगे बेटा वैल्यू, डेल्टा TF का वैल्यू 1.2, KF का वैल्यू 1.86, स्मॉल w 7.5 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W बेटा 75, अड़भार निकालना है। ये MA गुणा में है, ये भाग में है, अभी इधर किसमें है, ये बट्टे में भाग में है, दूसरी ओर भेज दो तो ये किसमें पहुंच जाएगा बेटा, ये पहुंच जाएगा गुणा में। 1.2 ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में। तो 1.86 इंटू में 7.5 इंटू 1000 बट्टे 75 इंटू में 1.2। देखो इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या जीरो बढ़ जाएंगी 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल। क्लियर। तो यहां पर बेटा काट देंगे, ऊपर बचेगा 186 और कितना है यहाँ पर केवल 10 बचा, तो 186 इंटू में 10 बट्टे यहाँ कौन बचेगा 12, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एक 5 और 5 तिये 15, इतना आएगा बेटा यहाँ पर अड़भार इसका 155 निकलेगा। कितना अड़भार आएगा 155। नोट करिए सवाल को, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अब हम आ गए पराशर दाब के सवालों के अंदर। पराशर दाब में क्या बोल रहा है सवाल, देखो एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में घोला गया, और जली विलयन है मतलब विलयन का आयतन किसमें होगा लीटर में। 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार पाया गया। ठोस के मोलक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सबसे पहले जो मात्रा दे रखी है, किस मात्रा को घोल रहे हो, तो 1.26 ग्राम। अब पता नहीं कौन सी मात्रा घोल रहे हैं तो इसका हम अड़भार नहीं बता सकते, इसी को पूछा है। कितना आयतन दे रखा है बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब, पर आयतन हमारा किसमें होता है लीटर में, इसलिए 200 और बट्टे लीटर में लाने के लिए कितने से भाग कर देंगे 1000 से, कितने से भाग कर देंगे 1000 से। तो 1 2 से 2 जीरो कैंसिल, 10 का भाग जब 2 में देंगे तो 0.2 और ये किस में आ जाएगा लीटर में।
किस में आ जाएगा, लीटर में। तापमान दे रखा है कितना, 300 केल्विन। बिलियन का पराशर दाब P बराबर 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार पाया गया बेटा। और इसी अड़भार की क्या करनी है, गणना करनी है। देखो तो पराशर दाब P बराबर होता है स्मॉल w अपॉन MA इंटू में B इंटू में R इंटू में T। मैंने बोला R क्या है, यहाँ पर R एक गैस नियतांक है जिसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग बेटा ये फॉर्मूले तैयार कर लेना, पर हमें चाहिए अड़भार। ये MA भाग में है, दूसरी ओर जाके बेटा किस में हो जाएगा, गुणा में। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। P और इंटू में B। बस अब करना क्या है, सवालों के केवल बेटा मान लगाने। क्या लगाने हैं, सवालों के मान। तो स्मॉल w का वैल्यू कितना है, स्मॉल w का वैल्यू है MA बराबर स्मॉल w का वैल्यू 1.26 इंटू R गैस नियतांक है 0.0821 इंटू तापमान कितना है बेटा 300 वट्टे पराशर दाब 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आयतन V और V बराबर 0.2। अब देखो 2 अंक दशमलव से ये 2 अंक दशमलव कैंसिल, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक 0, दशमलव हटाएंगे 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल। क्लियर। उसके बाद बेटा और कुछ यहाँ से बिल्कुल बेटा 2 से कट जाएंगे, 2 6 12 और 2 3 6। ठीक है, 2 6 12 2 3 6। उसके बाद अब करना क्या है, अब यहाँ से जे 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3, तो 63 इंटू में 821 इंटू में 3, जे -3 ऊपर जाके +3 और बट्टे में 257। कौन बचेगा यहाँ, 257 और यहाँ पर केवल एक 0 बचा इंटू में 10। इंटू में कितने बचेंगे 10, क्योंकि 4 अंक दशमलव था, 4 0 बढ़ाया, केवल 3 ही 0 ऊपर कटी हुई है। ठीक है, अब करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 821 का 63 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24। इसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 और 1 49, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 और 1 49, 3 6 6 12, 3 और 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 2 11, 4 और 1 5। और इसमें मल्टीप्लाई बेटा कितने करना है, 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई और कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करें 3 का 9, 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 और 3 एकम 3 और 2 5 और 5 15। कितना आएगा 155 1 6 9 और इंटू में 10 की पावर यहाँ से प्लस के 3 बट्टे में 257 इंटू में 10 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 10। अब करना क्या है, 257 का पहले भाग कर देंगे, इसके अंदर 257 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 257 का 155 1 6 9, 2 सत्ते 14, यहाँ पर ये 155, 2 अट्ठे 2 सत्ते 7 पंजे 35, लगभग मैं यहाँ से 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 6, 6 पंजे 30 3 और 6 बार देख रहे बेटा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34, बचा 3 और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 और 6 दूनी 12 3 15, बचेगा 9 और यहाँ पर बेटा 0। 6 का उतारा लेंगे, भाग जा रहे, भाग टूटे बिंदी, भाग टूटे बिंदी बेटा किसको उतारा लेंगे 9 का, और 2 तिया 6, क्योंकि 2 चौकू 8, 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 10 हो जाएंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 15, 5 15 और 2 17 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ बचेगा 8 और 16 में से 7 गए 8
और यहाँ 16 में से 7 में बेटा 9 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा 8 में से 10 लगाएंगे 0 और 2 नैम 18 2 अट्ठे जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 603.8 इंटू जे प्लस की पावर 3 और जे प्लस की पावर 1 ऊपर जाके माइनस की 1। तो यहाँ से माइनस की 1 जाएगी तो 603.8 इंटू 10 की पावर प्लस के 2 इतना आएगा इसका मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल। क्लियर? नोट करें बेटा, इसको नोट करिए।